बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन के फर्स्ट 8 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। नाउ इस वीडियो में हम एमसीक्यू नंबर 9 टू 14 डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू नंबर 9 इज अ body is traveling with a constant acceleration of 10 meter per second square if s1 is the distance traveled in first second and s2 is the distance traveled in second, which of the following shows a correct relation बिटवीन S1 एंड S2। चार रिलेशंस दिए हुए हैं, आप देखते हैं कि हम सॉल्व करके कि इसमें से कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप आता है। चलें गिवन की तरफ चलते हैं। हमें एक चीज़ गिवन है एक्सेलरेशन, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। S1 वो कहते हैं फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस है और S2 जो है वो सेकंड सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल है। सो हमने यहाँ पर रिलेशनशिप निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट्स जब बॉडी जा रही तो लेट काउंट कर लेते हैं कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। एस इज इक्वल टू वी आई टी, सेकेंड इक्वेशन हम मोशन लगाकर हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर वी आई 0 हुआ, तो इट्स मीन एस इज इक्वल टू 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट सबसे पहले S1 फाइंड आउट करते हैं। S1 किसकी इक्वल आ जाएगा, 1/2। एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है वो है 10 और t पहले सेकंड के लिए 1 आ जाएगा, तो 1 स्क्वायर 1। तो यहाँ से S1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू ना भी पुट करें तो चले मैं ए ही लिख लेता हूँ। ए 10 की इक्वल है, तो मैं रिलेशनशिप निकालना चाहता हूँ। 1/2 इंटू ए आ जाएगा, इसके कोई नंबर 1 कह रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स डिस्टेंस फॉर सेकंड, तो उसे मैं एस प्राइम कह लेता हूँ। मैं यहाँ पर फिगर ड्रा कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखें यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर मैं कहता हूँ ये फर्स्ट सेकंड तक की डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ तक जो डिस्टेंस आया है वो S1 है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो S2 है वो जो न्यू डिस्टेंस है यहाँ से, यानी वो उसमें 1 सेकंड भी इंक्लूड होगा, यानी सेकंड के बाद यहाँ तक, ठीक है। तो वो उससे मैं कह लेता हूँ वो S प्राइम है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो वो डिस्टेंस टाइम दिया हुआ वो 2 सेकंड्स है। तो यहाँ तक जब बाड़ी आएगी तो मैं कहता हूँ सपोज करता हूँ 2 सेकंड गुजर गए, तो अब ये डिस्टेंस में से S प्राइम कह लेते हैं, वो इक्वल हो जाएगा 1/2 a और t की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 2, तो S2 के लिए 2 सेकंड्स, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। सो S प्राइम विल बी इक्वल टू 1/2 a इंटू 4 हो जाएगा, इसके कोई नंबर 2 कह लें। स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है, उसने कहा व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन S1 एंड S2। अब S2 फाइंड आउट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स S1 हमने फर्स्ट सेकंड के लिए फाइंड आउट किया, S2 जो है वो सेकंड के लिए, यानी उसमें फर्स्ट सेकंड वाला डिस्टेंस भी इंक्लूड होगा। अब S2 तो फिर यहाँ से यहाँ तक है ना, तो S2 ये वाला डिस्टेंस है। अब S2 कब आएगा, ये जो S2 है, अगर मैं इस सारे S प्राइम में से इस S1 को माइनस कर लूँ, यानी इस टोटल में से इसको माइनस कर लूँ तो S2 आ जाएगा। तो S2 के लिए क्या कर लेंगे आप, S2 विल बी इक्वल टू S प्राइम माइनस S1। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। सो S2 विल बी इक्वल टू, S प्राइम की वैल्यू आई हुई है 1/2 a इंटू 4 माइनस S1 की वैल्यू भी आपके पास आई हुई है। S1 की वैल्यू भी क्या थी, वो कोई नंबर 1, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ से माइनस, इसको थोड़ा सा इधर से -1/2 इंटू ए। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अगर मैं देखूँ तो 1/2 ए दोनों में कॉमन है, क्या बन जाएगा 1/2 ए कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचा, यहाँ पर बच गया 4 इस साइड और इधर बच गया, सारा कॉमन आ गया, तो 4 - 1 हो जाएगा। तो S2 विल बी इक्वल टू 1/2 ए, 4 - 1 इज 3, तो मैं इस 3 को पहले लिख लेता हूँ। S2 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1/2 ए। अब स्टूडेंट्स इक्वल नंबर 1 पे जाएं, 1/2 है तो S1 की इक्वल है, इसका मतलब है S2 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स S1। तो ये हमारा करेक्ट रिलेशनशिप है। सो यहाँ से हमें पता लगा कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का हमने देखा है। देखें हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो फोर्सेस थी उनको नेग्लेक्ट कर लिया था या रेजिस्टेंस को इग्नोर कर लिया था। ये रेजिस्टेंस जब इग्नोर किया तो वेलोसिटी पर कोई चेंज नहीं आ रहा था, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 हो रही थी, तो वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ is a projectile is thrown horizontally from a 490 meter high cliff with a velocity of 100 meter per second. The time taken by the projectile to reach the ground is। स्टूडेंट्स ये भी न्यूमेरिकल है तो इसको सॉल्व करते हैं।
तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने गिवन की तरफ। हाइट हमें दी हुई है 490 मीटर और फिर वो कहते हैं प्रोजेक्टाइल को जहाँ हमने हॉरिजेंटली फेंका, तो हॉरिजेंटल में आपको पता है कि वेलोसिटी के हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट होते हैं, तो इसका मतलब है जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट यानी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर हाइट के लिए फार्मूला हम लगाते हैं, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू वी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो उसको मैंने हाइट वाली बातों में कन्वर्ट कर लिया, तो इसकी जगह एच आ गया। तो यहाँ पर जो हाइट है वो दी हुई है 490, इनिशियल वेलोसिटी हुई जीरो, तो ये सारा का प्लेट जीरो, तो यहाँ पर 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 और टी हमने मालूम करना, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इसको सारे को साइड लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा 490 मल्टीप्लाई विद 2 डिवाइडेड बाई 9.8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा, यहाँ से साइड से ये बन जाएगा, दिस वन विल बिकम 100 विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर। मैं इसको अरेंज करके लिख लेता हूँ, टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले, यहाँ पर भी टी स्क्वायर रूट 100 स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। टी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10, 100 इज 10, तो 10 सेकंड यहाँ पर इसका ऑप्शन है। Next question is, a projectile is launched at 45 degree to the horizontal with an initial kinetic energy E. Assuming a resistance to be negligible, what will be the kinetic energy of the projectile when it reaches to the highest point? Students यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रोजेक्टाइल को जो है वो हमने हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया है और उसका एंगल थीटा हमें दिया हुआ है, वो है जी 45 डिग्री। नाउ एज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को वो कह रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी उसको ई कहें, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। चूँकि उसने कहा ये प्रोजेक्टाइल जो वो हॉरिजॉन्टली लॉन्च की गई है, तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी में जो v है तो उसका x कंपोनेंट ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में x कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर 1/2 mv x स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता है mv तो अपनी जगह पर vx की वैल्यू होती है v नॉट कॉज ऑफ थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉज ऑफ थीटा जो भी लिख लें, तो वी कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को पुट कर लें, तो ये सॉरी यहाँ से स्क्वायर अप्लाई करें, एक्स इज इक्वल टू 1/2 m, ये आ जाएगा वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से आगे सॉल्व करें तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, ई विल बी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर अपनी जगह पर, और ये कॉज ऑफ थीटा हमें दिया हुआ है वो है 45, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, तो E की इक्वल है, तो इसको मैं E लिख लेता हूँ। आगे क्या है, कॉज ऑफ 45, कॉज ऑफ 45 यहाँ पर 0.71 की इक्वल होता है, 0.71 उसका स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर जो E आ रही है, ये जो न्यू E आ रही है सारे को E प्राइम कह लें, ठीक है। तो मैं ये E प्राइम कह लेता हूँ, तो E प्राइम विल बी इक्वल टू E इंटू 0.71 स्क्वायर, यहाँ पर 0.5 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से E प्राइम जो न्यू आई है एनर्जी 45 डिग्री एंगल पर, तो वो आई है 0.5 टाइम्स E। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 13 is to improve the jumping record, the long jumper should jump at an angle of कहते हैं जंपिंग रिकॉर्ड को इंक्रीज करने के लिए तो जंपर को किस एंगल पर अपने जंप लगाना चाहिए। तो हमें पता था जब वो जंप लगाएगा तो उसका मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को तो रेंज कहते हैं। तो हमने ये प्रूफ किया था कि रेंज जो है वो मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पर, तो यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा। रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एंगल। रेंज जो है दो पेयर्स ऑफ एंगल पर सेम होती थी, ये भी हमने प्रूव किया था, तो उन्हें कहते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या हो 90 डिग्री को। तो आप यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए आप देख सकते हैं, इनमें सारों का सम जो है वो 90, किसी में 90 से लेस आ रहा है, किसी में 90 से ग्रेटर आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को जरा देखें, 47 + 43, यहाँ पर एग्जैक्ट दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ पर इन दो एंगल्स पर हमारी रेंज सेम होगी। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का MCQ टॉपिक्स। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।